मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत में सबसे ऊपर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत का हुक्मनामा ख़ुसूसी अदालत की तरफ से जो जारी किया गया है वो है। फ़ौज के तर्जुमान का इस हवाले से वाज़ेह बयान सामने आ चुका है कि फ़ौज का इज़्तिराब भी सामने आ चुका है। हुकूमती तर्जुमान सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं इस हवाले से। अपोजिशन बयानात दाग रही है। एंकर पर्सनस इस हवाले से सुबह शाम शोर कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में एक इंतहाई अहम आलमी पेशरफ्त है जो गुम हो चुकी है, और पाकिस्तान को उस हवाले से अगर हम जानने की कोशिश करें तो शदीद नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। मलेशिया की सरबराही में डॉक्टर महातीर मोहम्मद, जो मलेशिया के इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उनकी चेयरमैनशिप में कुआलालंपुर समिट हो रही है। कुआलालंपुर समिट में इस वक्त 20 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो रहनुमा हैं वो ख़ुद महातीर मोहम्मद साहब हैं, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन साहब हैं, इसके अलावा ईरान के सदर हसन रूहानी साहब हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि कतर के अमीर भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाद जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इमरान खान साहब ने जब ये कहा था कि वो डॉक्टर महातीर मोहम्मद और तुर्की के सदर के साथ मिलकर मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी के लिए और मुस्लिम दुनिया के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए एक टीवी चैनल शुरू करने का इरादा रखते हैं, तो हम ये तवक्को कर बैठे थे कि शायद मुस्लिम दुनिया को नए सरबराह मुयस्सर आ चुके हैं, और जो किसी भी तरह OIC की तरह एक ऐसा किरदार अदा नहीं करेंगे कि तमाम मुस्लिम उम्मा को दरपेश मामलात पे उस पर खामोशी होती है। कश्मीर का मामला आपने देखा कि कश्मीर पे OIC की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ तक जारी नहीं किया गया और भारत की मज़म्मत नहीं की गई। इस हवाले से जो सबसे पहले रद्द-ए-अमल आया वो तुर्की का आया, मलेशिया का आया, उसके बाद ईरान का आया। ईरान के रूहानी पेशवा जो हैं अली ख़ामनेई साहब, उनका आया। इस पूरे हवाले से खलीजी ममालिक ना सिर्फ खामोश रहे बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को इस हवाले से बावर करवाने की कोशिश की कि कश्मीर पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। लेकिन अब जबकि कुआलालंपुर समिट होने जा रही थी और शुनीद यही थी कि इमरान खान साहब जो अपने साथियों के साथ, जो साथी उनके शुमार होने लगे हैं, रजब तैयब अर्दोआन और महातीर मोहम्मद साहब, और महातीर मोहम्मद साहब को आपको याद होगा तकारीर में इमरान खान हवाला देते रहे हैं कि उनका अंदाज़े हुक्मरानी कितना आइडियल है। अब जिनका अंदाज़े हुक्मरानी इमरान खान साहब को आइडियल लगता था, न जाने क्या वजूहात हुई कि इस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने शिरकत ना करने का फ़ैसला किया और आखिरी लम्हों में ये शिरकत ना करने का फ़ैसला किया। इसके साथ पहले शुनीद थी कि वो ख़ुद शिरकत नहीं करेंगे और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की शिरकत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तक जो ख़बरें हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहे। और आज से 18 तारीख से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और 21 तारीख तक ये कुआलालंपुर समिट जारी रहेगी। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी अंदरूनी वजूहात के बिना पर अगर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की तो उसकी एक लॉजिक पेश की जा सकती है, दलील दी जा सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में किसी मुल्क के दबाव के ऊपर या किसी के कहने की वजह से शिरकत नहीं की तो हमें सोचना होगा कि हम अपनी पॉलिसियाँ किस तरह मुरतब कर रहे हैं। OIC का किरदार मुस्लिम दुनिया के हवाले से कितना फ़ायदेमंद है वो हम पहले ही देख चुके हैं। कश्मीर के मामले में OIC की तरफ से कोई अलामिया ना जारी होना और मुकम्मल खामोशी तमाम खलीजी और अरब ममालिक की तरफ से ये ज़ाहिर करती है कि उनको अपने मुफादात अजीज़ हैं, तो हमें अपने मुफादात क्यों नहीं अजीज़, और हमने अपने तय कुआलालंपुर समिट में शिरकत का फ़ैसला क्यों नहीं कर सकते थे। अगर अंदरूनी हालात की वजह से और बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अगर ये समिट में अपने तौर पर शिरकत ना करने का फ़ैसला किया गया है तो पाकिस्तानी अवाम को जानने का ये भी हक़ है कि वो वजूहात क्या थी कि इतनी अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की गई। हो सकता है खलीजी ममालिक की नज़र इस वक्त ईरान और कतर के सरबराहों की इस समिट में शिरकत की वजह हो कि वो पाकिस्तान पर भी दबाव डालना चाहते हो कि वो इस समिट में शिरकत ना करें। लेकिन हमें देखना होगा कि कुआलालंपुर समिट के मकासद क्या थे। कुआलालंपुर में होने वाली इस्लामी ममालिक की इस सरबराहों की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना सिर्फ इस्लामी ममालिक के सरबराहों ने शिरकत करनी है बल्कि इसमें इस्लामी स्कॉलर्स ने और इस्लामी दुनिया से पढ़े लिखे लोगों ने शिरकत करनी थी। इसके मकासद में यही है कि सनत व हरफत में इस्लामी ममालिक के दरमियान ताउन कायम किया जाए, दिफा के हवाले से मुनासिब इक़दाम किए जाएँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से काम किया जाए, साइंस के शोबे में मिल के काम किया जाए,
दुनिया में तरक्की हासिल करने के लिए और मुस्लिम ममालिक के अंदर तरक्की के लिए क्या इक़दामात मिल के किए जाएँ कि जो मुस्लिम उम्मा को फ़ायदा दे सकें। OIC के मुर्दा घोड़े के बाद कुआलालंपुर समिट नहायत अहम अहमियत इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का इसका शिरकत ना करने का इस समिट के अंदर फ़ैसला अपनी जगह एक सवालिया निशान है कि हम किस सिमत जा रहे हैं और हम अपनी पॉलिसियाँ किस तरह तरतीब देना चाह रहे हैं। रजब तैयब एर्दोआन जिस तरह आलमी मंजरनामे पर उभरे हैं, डॉक्टर महातीर मोहम्मद जिस तरह आलमी मंजरनामे पर सामने आए हैं, इस हवाले से जब वो इमरान खान साहब को इतना अपने करीब समझने लगे और ऐसे मौके पे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फ़ैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे क्या असरात डालेगा और आज़माए हुए को दोबारा आज़माना और आज़माए हुए दोस्तों को जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं देते, उन्हीं के साथ जाके खड़ा हो जाना पाकिस्तान की तरक्की को किस नहज पे डालेगा, इस बारे में सोचना हमारे हुक्मरानों का काम है और हमारे आवाम का भी काम है कि इस हवाले से सोचें कि पाकिस्तान की तरक्की किस चीज़ में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये वीडियो ब्लॉग पसंद है, इसको लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, राय दीजिएगा और चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।